साथियों नमस्कार, वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम इस सुबह की शुरुआत में एक बेहतरीन आसन करने वाले हैं। एक नहीं बल्कि दो आसन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो दोनों ही बहुत अच्छे अभ्यास हैं और दोनों ही हमारे स्टमक जो सबसे अधिक जो ना कई बार ग्रसित हो जाता है या जिसके कारण बहुत सारी डिजीज हमारी लाइफ में एंट्री कर जाती हैं, एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से बहुत सारी परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं। चाहे हम अपने बात के कफ की बात करें, जो आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, उन तीनों दोषों को यदि हमने सम कर लिया तो हम अपने जीवन को जी सकते हैं महत्वपूर्ण, और हमारा जीवन हो सकता है आनंदमय। तो इस आनंदमय जीवन को और अधिक आनंदमय बनाने के लिए योग एक ऐसी विधा है, आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम पर हम चलकर अपने आप को कर सकते हैं और उत्कृष्ट और बेहतर। तो कैसे उन अभ्यासों को अपनी लाइफ में शामिल किया जाए? एक ही उपाय है, अभ्यास। एक शुरुआत, एक उसको कार्य को करने की, उस समय पर निर्धारित करने की क्षमता। हर रोज योग के लिए समय निकालें तो कैसे आपके लाइफ में वो एंट्री कर जाता है और उसका जो आनंद है वो आपको दिन दुना रात चौगुना गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम अधिक देर ना करते हुए आज आपको बताने वाले हैं वृक्षासन, ट्री पोज, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्टमक के लिए, पेट के लिए। दूसरा एक और अभ्यास है जिसको हम जानेंगे, जिसको हम करेंगे, नटराज आसन। इन दोनों आसनों को आज हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल इस श्रृंखला में आप हमारे साथ रहिएगा। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सहज रूप से हम अपने आप को अपने आसन पर खड़ा कर लेंगे और सबसे पहले अपने पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को रेज कर लेंगे। एक बार पूरे शरीर को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींच दें, दोनों हाथों के बीच देखते हुए पूरी भार को अपने टो पर ले आए और पूरे शरीर को एक एक्टिवनेस दे दे, यानी एक प्रकार बैलेंस के साथ साध लेते हैं। श्वास भीतर, जब आप ऊपर देखेंगे थोड़ा सा बैलेंस डगमगाएगा, लेकिन आपको ऊपर देखना है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, हाथों को ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। एक गहरा श्वास भरेंगे स्लोली वापस हाथों को रब कर लीजिए। ऊर्जा के प्रदाता सूर्य भगवान को नमस्कार करें, नमन करें। उन्हीं की ऊर्जा के कारण हमारा जीवन संभव है, हमारे भीतर ग्रोथ संभव है, हमारे भीतर तमाम उन तत्वों का, उन तमाम चयापचय की क्रियाओं का आदान प्रदान हो रहा है, मलमूत्र विसर्जन हो रहा है, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। तो चलिए हम करते हैं वृक्षासन। पैरों की मांसपेशियों को थोड़ा सा टाइट करेंगे, खींचकर स्क्वीज। श्वास भीतर, ढीला छोड़ देंगे। श्वास भीतर, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांगली पैर को सामने लाएंगे, बैलेंस करेंगे, स्लोली बैंड कर लेंगे और लगा देंगे एड़ी को जंघा मूल पर। बिल्कुल टो को नीचे की ओर सीधा कर लेंगे, यहीं पर पूरे से अच्छे से थोड़ा दबाव के साथ अपनी जंघा पर एड़ी पंजे को प्रेस कर देंगे। हाथों को बराबर में खोल देंगे, फिंगर्स। गहरा श्वास अपने भीतर भरेंगे, हथेली आकार ऊपर की ओर, हाथों को ऊपर खींच लें, श्वास भरें, बैलेंस करेंगे, गिरेंगे नहीं। बिल्कुल आराम से अपने हाथों को मिलाएं और नमस्ते मुद्रा में ले आएं। अब सामने की ओर कोई एक बिंदु देखते रहें और उसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को एक तक लगा लें। त्राटक सामने अगले कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट
आप जब तक सहज रूप से अपने आप को रोक पाए रुकें। ट्रिपोज हमारे भीतर की अस्थिरता को दूर कर हमें ऐसा दृढ़ता प्रदान करता है जिससे हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, शरीर की भी एकाग्रता में वृद्धि होती है। शरीर भी दृढ़ हो जाता है। पेट के तमाम विकार दूर होने लगते हैं। पेट का डाइजेशन अच्छा होने लगता है। हमारे पैरों की मांसपेशियों को भी यह मजबूती प्रदान करता है। श्वास गहरा भर लें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर कर दें। इनहेल, अगले श्वास तक रुकें, होल्ड करें। धीरे धीरे हाथों को ऊपर की दिशा तरफ ले जाएं। हाथों को धीरे धीरे ओपन कर लें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर खींचें, दोनों तरफ बैलेंस करें। आराम से अपने बाएं हाथ को बाएं जंघा पर ले आएं और दाहिने हाथ से अपने पैर को नीचे ले सीधा कर लेंगे। रिलैक्स। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास बाहर छोड़ दें। अगले अभ्यास से पहले क्षणिक विश्राम। गहरा श्वास प्रश्वास अगेन अपने दूसरे पैर के साथ करेंगे। अपने राइट पैर को अच्छे से नीचे प्रेस करेंगे। लेफ्ट लेग को सपोर्ट के साथ एड़ी को जंघा मूल से लगा दें। पंजे का हल्का दबाव जंघा के ऊपर। स्लोली हाथों को धीरे धीरे ओपन करें। चेक करें बैलेंस बॉडी का भार बराबर है। दोनों ओर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर ले जाएं। हाथों की फिंगर्स को एक साथ रखेंगे। एल्बो को सीधा रखेंगे। बॉडी को डगमगाने नहीं देंगे। पूरी तरह से सामने किसी बिंदु को देखें। हाथों को ऊपर मिला लें। गहरा श्वास भीतर भरें। यथाशक्ति ऊपर खींचें। स्लोली अपने हाथों को सामने की तरफ ले आएं। नमस्कार मुद्रा में दृष्टि को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे और बॉडी को भी बिना बैलेंस को बिगाड़े अपने आप को रोक के रखें। बहुत अच्छे से अगले कुछ सेकंड्स यहां रुकें। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। यथाशक्ति हाथों को ऊपर ले जाएं। गहरा श्वास भर लें। धीरे धीरे हथेलियां ऊपर की ओर नीचे की तरफ आते हुए हाथों का रुख नीचे की ओर कर लेंगे। गहरा श्वास भरें। लंग्स का विस्तार। स्लोली हाथों को दाएं बाएं जंघा पर पैर को अनहोल्ड करें और नीचे रख लें, यानी सहजता के साथ अपने पैर को हटा देंगे। इस प्रकार से क्षणिक विश्राम। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास बाहर छोड़ें। हर एक अभ्यास के बीच में आपने एक छोटा सा क्षणिक विश्राम जब लेते हैं तो भीतर के अंगों को जो आराम मिलता है उनसे उनकी जो रिजुनेट हो जाते हैं उनमें एक नया जीवन प्रदान होता है। उनको एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे आप उन्हें अधिक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इस बेल्ट के सपोर्ट के साथ आपको नटराज आसन की तरफ ले चलते हैं। ये बेल्ट है, राउंड है। इस बेल्ट को हमने पहले हम अब राइट लेग से करेंगे। तो राइट लेग में इसको ले लेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसे हमने इस बेल्ट को डाल लेते हैं। हल्का सा दबाव इसको रखेंगे, ये रहेगा। तो इसको पीछे की तरफ कर लेंगे ऐसे, और इसको हम अपने हाथ की ऊपर खींचेंगे। तो देखिएगा, पहले हम अपने आप को सपोर्ट कर स्लोली जितना हो सके पैर को ऊपर ले जाएंगे और सामने देखेंगे। हाथों को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे, ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 ऊपर उठाए, पैर को सीधा करें। 3 4 5 6 7 8 स्लोली वापस आ जाएंगे। एक्सेल, गिरेंगे नहीं। बहुत अच्छे से इसी प्रकार से हम अपने दूसरे पैर को भी स्ट्रेच करते हुए रोकेंगे। इस पैर को भी हम अपने डालेंगे। श्वासों को भर लेंगे भीतर। यस, स्लोली
इसको थोड़ा सा और नीचे रख सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, स्लोली बैलेंस करेंगे। इनहेल, गहरा श्वास भरें, हाथों को शोल्डर के ऊपर से ले आएंगे, यस, सपोर्ट के साथ ऊपर उठाएंगे। इनहेल, यस, मोर अप, धीरे धीरे बैलेंस सामने, हाथों को सीधा करने का प्रयास, पैर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले 10 सेकंड तक हमने यहाँ रुका, वापस आ जाएंगे। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। इनको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छे से बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी और हमारे लंग्स, हमारे दोनों आर्म्स और थाई का फैट इससे रिमूव हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट हट जाता है और जो लोग कमजोर हैं वो बलिष्ठ बनते हैं, उनके शरीर में एक बैलेंसिंग आ जाती है। तो बॉडी को रीबैलेंस करने का बहुत अच्छा रास्ता है योग। तो साथियों, योग को अपने लाइफ में ऐड कर लें। योग एक बहुत अच्छी विधा है। आप सबसे प्रार्थना है, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि इस विधा को, इस योग की संस्कृति को हम अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। योग ही एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं, अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपने आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को एक अच्छी संस्कार दे सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए योग लाइफ में बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, परिवारों का बिखराव टूटना बंद हो जाता है, सात्विक विचार अंदर आते हैं, मन अच्छा रहता है और आपका हर पल, हर क्षण आनंद में रहे, मेरी ऐसी प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत। आपका दोस्त वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ। हरि ओम तत्सत।